नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं कुलदीप जहांगीर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वाले क्लास में जो अपनी बात चल रही थी, अपन राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहे थे और राजस्थान हिस्ट्री में भी जो अपन है चौहान वंश के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे दोस्तों? चौहान वंश के बारे में अपन बात कर रहे थे। पिछली वाली क्लास तक दोस्तों अपने रणथंभौर के चौहान तक की अपनी बात हो चुकी थी दोस्तों। और चौहान वंश के बारे में जितने मैंने बताया था आपको, जिस दिन अपनी पहली क्लास लगी थी दोस्तों, उस दिन मैंने आपको पूरा एक डायग्राम बना के बताया था। क्या बना के बताया था? एक डायग्राम कि चौहान अजमेर के चौहान से निकल के आए दोस्तों। वासुदेव चौहान जो है वो चौहान वंश का क्या कहलाता है? संस्थापक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संस्थापक कहलाता है। अब क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद संस्थापक होने के बाद उसने अलग अलग शाखाओं में जो है चौहान वंश की उत्पत्ति हुई। तो वहां पर मैंने आपको सब बताया था। नाडोल के चौहान बताया था, अजमेर के चौहान बताए थे, रणथंभौर के चौहान बताए थे, जालोर के चौहान बताए थे, सिरोही के चौहान बताए थे, बूंदी के चौहान बताए थे। यानी कि अब जो नीचे वाले जितने भी चौहान मैंने लिखे थे उनके बारे में अपन बात कर रहे थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से अपने दोस्तों जो है अपने अजमेर के चौहान की अपनी बात हो चुकी है, रणथंभौर के चौहान की अपनी बात हो चुकी है, और आज जो क्लास लगेगी दोस्तों वो जालोर के चौहान की अपनी बात करेंगे। देखो दोस्तों, जालोर के जो चौहान है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। सिर्फ एक शासक है दोस्तों, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अभी तक इतने भी कंपटीशन एग्जाम हुए, तो कानड़ देव जो चौहान है वो बहुत ही वीर प्रतापी शासक हुआ था जालोर चौहान वंश का, तो उसी को पढ़ा जाता है। लेकिन अपन स्टार्टिंग से भी पढ़ेंगे। मैं आज की जो क्लास लेने वाला हूँ दोस्तों, जो आपके बारे में जो चौहान जालोर के चौहान है, जालोर के बारे में अपन बात करेंगे। जालोर के चौहानों के बारे में जो तथ्य निकल के आए थे कि कहाँ से निकल के आए थे, इनके भी बारे में अपन बात करने वाले हैं। ये सब चीजें दोस्तों अपन बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो मैंने बताया आपको कि जालोर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कानड़ देव चौहान। उसकी नेक्स्ट इसके बाद जो क्लास रहेगी दोस्तों वो कानड़ देव चौहान ही, उसमें पूरे वीडियो में अपन पूरी क्लास में उसी को पढ़ेंगे। और जितने भी उसमें से क्वेश्चन बनते हैं आप निचोड़ के दोस्तों मैं बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन बनते हैं, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में देखेंगे अपन जालोर के चौहान। किसके बारे में बात करेंगे? जालोर के चौहान। सभी को पता होगा दोस्तों जालोर के चौहानों का संस्थापक किसे कहा जाता है। मैंने आपको बताया था वहां पर कि जालोर के चौहानों का जो संस्थापक है वो कौन है। बताइए दोस्तों, कौन है जालोर के चौहानों का संस्थापक? मैंने आपको ट्रिक भी बताए थे कि कैसे याद करना है आपको। झांकी कैसे याद करना है दोस्तों? देखो जालोर में क्या निकल के आ रहा है? झांकी निकल के आ रहा है। झांकी किनकी दोस्तों? जहां से क्या हो जाएगा? झालोर। और की से क्या हो जाएगा? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल क्या है दोस्तों? चौहान वंश का संस्थापक है, झालोर चौहान वंश का। और इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? सोनगरा चौहान भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखिए, देखो अपन पहले जालोर की बात कर लेते हैं दोस्तों। जालोर में दो शब्द है दोस्तों, एक निकल के आया जाल। क्या निकल के आया दोस्तों? जाल। और एक निकल के आया लोर। क्या निकल के आया दोस्तों? जाल और लोर। अब दोस्तों पता ये चलता है आपको जाल क्या है दोस्तों? एक वृक्ष है। एक वृक्ष है दोस्तों। क्या है? जाल। जैसे नीम का पेड़, अनार का पेड़, ये ऐसे पेड़ रहते हैं दोस्तों, इसमें से एक जाल क्या है? वृक्ष है। और लोर क्या है दोस्तों? इसका अर्थ निकाला गया है सीमा से। किसे निकाला गया है दोस्तों? सीमा से। यानी कि वृक्ष और सीमा। अब होता क्या है दोस्तों, इसका नाम जालोर क्यों रखा गया था? ऐसे शिलालेखों में लिखा है, बिजोलिया शिलालेख में पता चलता है। बिजोलिया शिलालेख जो है उसमें सर्वाधिक जानकारी मिलती है किसके बारे में दोस्तों? किसके बारे में दोस्तों? चौहानों के उत्पत्ति के बारे में या चौहानों के बारे में सर्वाधिक जानकारी देने वाला लेख कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख है। बिजोलिया शिलालेख में दोस्तों जालोर का नाम क्या मिलता है? अभी लिखा दूंगा मैं आपको, पहले बता देते हैं। जालोर का जो नाम मिलता है वो मिलता है जबालीपुर। यानी कि प्राचीन जो शिलालेख है, क्या दोस्तों? प्राचीन जो शिलालेख है, जैसे बहुत सारे शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख में तो क्या मिलता है? जबालीपुर ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हुई। इसके बारे में बात करते हैं अपन दोस्तों, जाल और लोर। यानी कि जालोर इस वजह से नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो जाल के वृक्ष है वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते थे और एक सीमा के रूप में पाए जाते थे। यानी कि ये जो जाल के वृक्ष है ये एक सीमा है, और इसके बाद का जो क्षेत्र है दोस्तों वो क्या कहलाया दोस्तों? जालोर क्षेत्र कहलाया। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, जाल वृक्ष की अत्यधिकता के कारण क्षेत्र का नाम क्या कहलाया दोस्तों? जालोर कहलाया।
क्या कहलाया दोस्तों? जालोर कहलाया। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो झाल के वृक्ष की जो सीमा वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाता है दोस्तों? जालोर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई जाल और लोर की। अब बात करें दोस्तों, मैंने आपको बताया कि बिजोलिया शिलालेख, यानी कौन सा? बिजोलिया, कौन सा शिलालेख है दोस्तों? बिजोलिया के शिलालेख में जालोर का नाम क्या मिलता है दोस्तों? जबालीपुर मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? जबालीपुर। यहां पर बात हुई दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्राचीन शिलालेखों के, जिनमें से नाम बोला मैंने बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा शिलालेख दोस्तों? बिजोलिया का शिलालेख। उस शिलालेख में दोस्तों जो जालोर का नाम है वो क्या मिलता है दोस्तों? जबालीपुर मिलता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, जब जैसे दिल्ली का नाम दिल्ली का मिलता है, ऐसे बिजोलिया का नाम भी मिलता है। वहां पर बहुत सारे नाम, भीनमाल के जो है वो भी मिलता है। मैंने बताया था आपको वहां पर कि भीनमाल का नाम, दिल्ली का नाम, या फिर इसमें जबालीपुर का नाम, ऐसे बहुत सारे नाम है। लेकिन अपन प्राचीन में जहां जहां पढ़ रहे हैं वहां पर उनके नाम के बारे में चर्चा करते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप इसको लिख लीजिए। लिख लिया दोस्तों? और देखिए इसमें बात करते हैं अपन। देखो दोस्तों, अब बिजोलिया के जो जालोर का जो किला है उसके बारे में अपन बात करते हैं। जालोर के किले का क्या बोला जाता है दोस्तों? जालोर के किले को, जालोर के किला, क्या दोस्तों? जालोर का किला, उसको बोला जाता है दोस्तों सुवर्णगिरी। क्या बोला जाता है? सुवर्णगिरी। क्या बोला जाता है दोस्तों? सुवर्णगिरी। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, तीन तरह के स्वर्ण है दोस्तों। एक तो स्वर्ण नगरी भी है, एक स्वर्ण गिरी भी है, और एक सूर्य नगरी भी है। आप मुझे बताओ सूर्य नगरी किसे कहा जाता है या स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, और स्वर्ण गिरी जो है मैंने बता दिया है। आपके लिए एक दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। पहले एक कॉम्पिटिशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे दोस्तों, जिनके सिटी के नाम या इनके उपनाम पूछे जाते थे। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि स्वर्ण नगरी कौन सी है और सूर्य नगरी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक होमवर्क है ये। और इसी का ये दोस्तों अपभ्रंश रूप है, अपभ्रंश, या इसी का अन्य नाम है दोस्तों सोनगढ़। क्या नाम है दोस्तों? सोनगढ़। यानी कि इसके दुर्ग को जो है सोनगढ़ का दुर्ग भी बोला जाता है, या फिर सुवर्णगिरी भी बोला जाता है। इसीलिए यहाँ के चौहानों को दोस्तों क्या कहा गया है? सोनगरा चौहान कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? सोनगरा चौहान भी बोला गया है। क्या बोला गया है दोस्तों? सोनगरा चौहान। ठीक है दोस्तों, देखो एक बार फिर से देखो क्या क्या बोला मैंने अभी तक। जालोर के दोस्तों दो वर्ड निकल रहे हैं जालोर में, जाल प्लस लोर। लोर का अर्थ होता है दोस्तों सीमा। क्या अर्थ होता है दोस्तों? क्या अर्थ होता है दोस्तों? सीमा। और जाल का होता है वृक्ष, यानी कि वृक्ष की जो, जाल के वृक्ष की जो सीमा वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाया दोस्तों? क्या कहलाया दोस्तों? जालोर कहलाया। ये मैंने लिख दिया। इसकी बात अपन बात कर रहे हैं बिजोलिया शिलालेख के, यानी कि प्राचीन शिलालेख के बारे में अपन बात कर रहे हैं। बिजोलिया जो शिलालेख है उसमें जालोर का जो नाम मिलता है वो जबालीपुर मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जालोर का किला क्या कहलाता है दोस्तों? स्वर्णगिरी कहलाता है। इसका ही अन्य नाम है दोस्तों सोनगढ़। इसीलिए यहाँ के जो चौहान है वो क्या कहलाए दोस्तों? सोनगढ़ा चौहान कहलाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। और मैंने आपको बताया कि स्वर्णगिरी इस वर्ड से, जो इससे रिलेटेड वर्ड है, जो सोने से बने वर्ड है, सोने से जैसे समान दर्शाते हैं ऐसा वर्ड है। स्वर्ण नगरी भी है, स्वर्णगिरी मैंने बता दिया आपको, और एक सूर्य नगरी भी है। आप मुझे बताओ कि सूर्य नगरी कौन सी है और स्वर्ण नगरी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, अभी आप इसको लिख लीजिए अब। मिटा दो दोस्तों। ये बात हुई दोस्तों जालोर के इंट्रोडक्शन के बारे में। जालोर क्या है, जालोर का अर्थ क्या निकलता है, यहाँ पे चौहान जो के वो क्या कहलाए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के प्रथम शासक के बारे में।
अब बात करेंगे दोस्तों अपन कीर्तिपाल की। किसकी बात करेंगे? कीर्तिपाल की। देखो मैंने आपको बताया था कीर्तिपाल के बारे में। कीर्तिपाल कौन है दोस्तों? जालोर के जो चौहान है वहां का संस्थापक कौन है दोस्तों? कीर्तिपाल है। पहली लाइन तो ये बन जाती है दोस्तों, संस्थापक, या फिर मूल पुरुष बोल सकते हैं आप। इसी को ही दोस्तों आदि पुरुष भी कहा जाता है। ये बार बार लिखने की जरूरत पड़ती है दोस्तों मुझे। देखो आपने कभी भी नहीं बोला कि सर इनको मत लिखा करो बार बार, संस्थापक हम समझ जाते हैं कि वही मूल पुरुष होता है, वही आदि पुरुष होता है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, धड़ाधड़ से कमेंट करते जाइएगा, और उनके जो आंसर है वो आप आगे से आगे भी बता दिए करें कि सर इसका आंसर ये होगा। कोई कंफ्यूज है तो वो भी मुझे बताते रहे करें। ठीक है दोस्तों, संस्थापक की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। संस्थापक कौन है दोस्तों? कीर्तिपाल है। जालोर, कहाँ का? जालोर के चौहान वंश का। क्या होता है दोस्तों, देखो वहां पे मैंने जब नाडोल वंश आया था, नाडोल वंश का संस्थापक दोस्तों बताया, नाक किसने काटी थी? लक्ष्मण ने। किसने काटी थी दोस्तों? लक्ष्मण ने। तो लक्ष्मण चौहान क्या हो जाएगा? नाडोल वंश का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? संस्थापक हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि नाडोल वंश में जो अल्लड़ एक शासक होगा, जब नाडोल वंश पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, वहां पर एक शासक होगा दोस्तों जिसका नाम है अल्लड़। क्या नाम है दोस्तों? अल्लड़। अल्लड़ का सबसे छोटा पुत्र, सबसे छोटा पुत्र कौन रहता है दोस्तों? कीर्तिपाल रहता है। और अल्लड़ कौन है दोस्तों? नाडोल, नाडोल चौहान का, नाडोल चौहान शासक। यानी कि दोस्तों जो कीर्तिपाल आया है वो कहां से आया दोस्तों? नाडोल के चौहानों से अलग हुए। और दोस्तों आपको भी पता होगा जो नाडोल जो चौहान है, नाडोल के जो चौहान है वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर क्या हुआ था कि वहां के जो शासक है वो निकल कर आ गए थे। कहां पर दोस्तों? जालोर आ गए थे। और जालोर में ही दोस्तों उन्होंने क्या करा था दोस्तों? चौहान वंश की जो है वो क्षेत्र को बढ़ाया था, या चौहान वंश को यहाँ पर उत्पत्ति की थी। ठीक है दोस्तों, ये बताएंगे जब अपन नाडोल पढ़ाएंगे। नाडोल को वैसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, वहां पर एक भी ऐसा शासक नहीं हुआ जिसको कोई जो महान शासक हो या फिर ऐसा कोई शासक हो। बस एक क्वेश्चन बनता है नाडोल में कि यहाँ का संस्थापक कौन कहलाता है, ये एक क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वहां पर नहीं बनता है। अब वहां से दोस्तों अल्लड़ आ जाता है। अल्लड़ का सबसे छोटा पुत्र, तीसरा पुत्र रहता है दोस्तों कौन? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल यहाँ आ जाता है जालोर के क्षेत्र में। जालोर के क्षेत्र में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या कर देता है? संस्थापक की नींव रख देता है, चौहान वंश की नींव रख देता है। सबसे छोटा पुत्र कौन रहता है दोस्तों? कीर्तिपाल। ठीक है दोस्तों, पता चला कि कीर्तिपाल कौन था। अब दोस्तों जब ये यहाँ आता है, कहां पर? जालोर आता है, तो यहाँ पर देखता है कि किसका वंश जो कार्य करता रहता है या फिर यहाँ पर किसका राज रहता है। तो दोस्तों परमार वंश का यहाँ पर मैंने बताया था आपको, वहां पर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, तीन पुत्रों का जन्म होता है दोस्तों एक ऋषि मुनि से। वो अग्निवंश से बताया था दोस्तों। याद है आपको? पूरा मैटर याद है? पूरा डायग्राम याद होगा आपको? बिल्कुल एक तरह से बताया था मैंने, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। तो जब ये यहाँ आता है जालोर, तो जालोर आने के बाद देखता है यहाँ पर किसका शासन हुआ करता है दोस्तों? परमाणु वंश का। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले जालोर में पहले परमार वंश का शासन था। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई किसकी दोस्तों? कीर्तिपाल की। कीर्तिपाल के बारे में मैंने आपको बताया, ये कौन है? संस्थापक है। कहाँ का? जालोर वंश का। एक क्वेश्चन ये है। सबसे छोटा पुत्र कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन जानकारी के लिए मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। जालोर के पहले परमार वंश का शासन हुआ करता था या राज हुआ करता था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों करें एक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आता है। एक क्वेश्चन ये आएगा कि संस्थापक कौन है, और एक ये क्वेश्चन आएगा। दो ही क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कीर्तिपाल से। देखिए पहला एक दोस्तों इतिहासकार रहे थे मोहनोत नैणसी, बार बार नाम आता है इनका, मोहनोत नैणसी। क्या नाम है दोस्तों? जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों मोहनोत नैणसी, मारवाड़ के शासक रहे हैं, उनके दरबारी। इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है दोस्तों नैणसीरी ख्यात। कौन सी? नैणसीरी ख्यात। इस ग्रंथ में दोस्तों कीर्तिपाल के बारे में उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ में दोस्तों? मोहनोत नैणसी का एक ग्रंथ है
जिसका नाम है नैणसीरी ख्यात। याद है आपको? नैणसीरी ख्यात में दोस्तों कीर्तिपाल के बारे में, कीर्तिपाल नाम तो मिलता ही है दोस्तों, लेकिन इसका एक और नाम मिलता है कीतु। क्या नाम मिलता है दोस्तों? नैणसीरी ख्यात में कीतु। किसको? कीतु या कीर्तिपाल को, कीतु या कीर्तिपाल को महान शासक बताया, महान शासक बताया। किसमें बताया दोस्तों? नैणसीरी ख्यात में। मोहनोद नैणसी का ग्रंथ है दोस्तों नैणसीरी ख्यात में, उसमें दोस्तों कीर्तिपाल को क्या कहा गया है? कीतु भी कहा गया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कीतु किसमें कहा गया है या कीतु किसका नाम है, कीर्तिपाल का नाम है, नैणसीरी ख्यात में ये नाम मिलता है। उस जो ग्रंथ है उसमें कीतु को क्या बताया गया है दोस्तों? एक महान शासक बताया गया है, भारत का महान शासक बताया गया है। किसे? कीर्तिपाल को। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और बात करें कीर्तिपाल की। देखो कीर्तिपाल ने मेवाड़ शासक, कौन सा शासक दोस्तों? मेवाड़ शासक, क्या नाम है? सामंत सिंह, सामंत सिंह, सामंत सिंह को पराजित किया था। किसको पराजित किया था दोस्तों? सामंत सिंह को पराजित किया। किसको पराजित किया था दोस्तों? सामंत सिंह को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, ये हुई कीर्तिपाल के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल है। कहाँ का? जालोर वंश का। दूसरा है दोस्तों मोहनोद नैणसीरी ख्यात में दोस्तों कीर्तिपाल कीतु को क्या बताया गया है? महान शासक बताया गया। ठीक है दोस्तों, एक बार अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मिटा दो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसका पुत्र रहता है कीर्तिपाल का, ये कीर्तिपाल रहा। कीर्तिपाल का दोस्तों पुत्र रहता है समर सिंह। क्या नाम रहता है दोस्तों? समर सिंह। ये कहाँ का शासक बनता है दोस्तों? शासक बना जालोर का। कहाँ का शासक बना दोस्तों? जालोर का शासक बनता है समर सिंह। किसके बाद? कीर्तिपाल के बाद। और शासक बनते ही दोस्तों इसने जो जालोर का दुर्ग है, दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जालोर का जो दुर्ग है, जो परकोटा है, उसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? समर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? समर सिंह ने। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आक्रमण हुए थे कालड़ देव के समय, तो दुर्ग को नहीं जीत पाए थे। इससे पहले भी दोस्तों आक्रमण हुए थे, समर सिंह के बाद दोस्तों उदय सिंह आएगा, उसके टाइम भी आक्रमण हुए थे दोस्तों। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, लेकिन इस दुर्ग को नहीं जीत पाए थे। इसीलिए दोस्तों बताया जाता है समर सिंह की देन है दोस्तों, जो परकोटे का निर्माण, बहुत ही मजबूत परकोटे का निर्माण करवाया था दोस्तों। किसने? समर सिंह ने। और बात करें दोस्तों समर सिंह की दोस्तों एक पुत्री रहती है, पुत्री, उसका नाम रहता है लीलावती। क्या नाम रहता है दोस्तों? लीलावती। और एक शासक रहता है दोस्तों गुजरात का, शासक गुजरात का। इसके समकालीन शासक था दोस्तों गुजरात का भीम द्वितीय। चालुक्य चौहान, भीम द्वितीय, वही भीम द्वितीय जिसने गौरी सिंह को अहिरवाड़ा का जो युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, वही द्वितीय ये दोस्तों भीम द्वितीय। ठीक है, बताया। एक भीम प्रथम था जिसको विग्रहराज चतुर्थ ने, मैंने बताया आपको पूरा, विग्रहराज चतुर्थ ने फर्स्ट ने, जिसने पराजित किया था दोस्तों किसको? गुजरात के शासक, चालुक्य शासक भीम प्रथम को। और ये दोस्तों जो है भीम द्वितीय। तो दोस्तों ये क्या करता है? समर सिंह अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा देता है दोस्तों? भीम द्वितीय से करवा देता है। क्या करवा देता है दोस्तों? विवाह करवा देता है। किससे दोस्तों? भीम द्वितीय से। यानी कि भीम द्वितीय से, गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय से किसका विवाह होता है दोस्तों? समर सिंह की पुत्री लीलावती का विवाह होता है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज क्लियर है? याद हो गया बिल्कुल। शासक बना कहाँ का? जालोर का। किसके बाद? कीर्तिपाल के बाद। कीर्तिपाल का पुत्र है दोस्तों समर सिंह। दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया था समर सिंह ने, और इसकी पुत्री रहती है दोस्तों लीलावती। लीलावती का जो है विवाह करवा देता है वो गुजरात के चालुक्य शासक किससे, भीम द्वितीय से। ठीक है दोस्तों, अभी लिख लो इसको। मिटा दो दोस्तों। देखो अब बात करें दोस्तों उदय सिंह की। उदय सिंह सोनगरा या चौहान, सोनगरा भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये समर सिंह का पुत्र रहता है। किसका पुत्र, समर सिंह का पुत्र। बहुत प्रतापी शासक रहता है दोस्तों, कौन, उदय सिंह चौहान। इसके समकालीन दोस्तों, समकालीन दिल्ली का शासक कौन है दोस्तों, इल्तुतमिश। क्या नाम है दोस्तों, इल्तुतमिश है। उदय सिंह चौहान दोस्तों, इल्तुतमिश, इसीलिए मैंने समकालीन यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि इल्तुतमिश ने दोस्तों आक्रमण किया था दोस्तों, कहां पर, झालोर दुर्ग पर। असफल आक्रमण किया था, परेशान हो गया था दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, समर सिंह का पुत्र रहता है उदय सिंह। अब इल्तुतमिश दोस्तों क्या आता है कि आक्रमण करने की सोचता है, अपनी शाही सेना को लेकर कहाँ आ जाता है दोस्तों, झालोर आ जाता है। और पहाड़ी चलते 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 जाते रहते हैं, चलते जाते रहते हैं, कोई होता कुछ नहीं है, चलते जाते रहते हैं। और क्या आएगा दोस्तों, चलते चलते क्या आएगा, पसीना आएगा और थक जाएंगे, पानी वानी कुछ भी नहीं मिलता उनको, परेशान हो जाती है दोस्तों इल्तुतमिश की शाही सेना, और खुद इल्तुतमिश भी परेशान हो जाता है और वहां पर बैठ जाते हैं, डूंगर में बैठ जाते हैं दोस्तों, और ये देखते रहते हैं। लेकिन दोस्तों उदय सिंह चौहान जो है वो क्या करते हैं, ये नजारा देखते रहते हैं, अपने उससे देखते रहते हैं, जूम कर करके देखते हैं, फोटो वोटो खींच के अपनी रानियों को बताते रहते हैं कि यार देखो माहौल चल रहा है, मैं तो यहाँ पर गजे हुई है, तो मेरे किले के तक ही नहीं पहुंच पा रहे, मुझसे क्या पहुंचेंगे ये पर। इल्तुतमिश दोस्तों परेशान हो जाता है, इसकी शाही सेना है जो बिल्कुल परेशान हो जाती है, भूख प्यास से तड़पती रहती है, इनको खाना वाना कुछ भी नहीं मिलता है, और ये दोस्तों हार मान जाते हैं। और ऐसा बताते हैं दोस्तों, उदय सिंह की एक तरह से ये जीत थी। और उदय सिंह ने दोस्तों, एक मुस्लिम ग्रंथ है दोस्तों, उसमें बताया गया है कि उदय सिंह ने दोस्तों क्या है, इल्तुतमिश को है वो पराजित किया था और संधि करने के लिए मजबूर किया था। संधि करने के लिए दोस्तों मजबूर किसने किया था दोस्तों, उदय सिंह चौहान ने किया था। उदय सिंह सोनगरा ने इल्तुतमिश को संधि करने के लिए मजबूर किया था, और इल्तुतमिश यहाँ से बातचीत करके उसको अकेले बुलाया कि चलो ठीक है, मैं कार भेज रहा हूँ, तुम तो चढ़ नहीं पाओगे यहाँ तक। तो दोस्तों कीर्तिपाल क्या है, अपनी कार भेज देता है और उस इल्तुतमिश को बिठा कर ले आते हैं, और इल्तुतमिश को खाना वाना खिलाते हैं और संधि कर लेते हैं, और वापस उसको दिल्ली भेज देते हैं कि मेरी गाड़ी में चल जाओ, आप तो थक गए होंगे, यहाँ पर आपकी बस की बात में नहीं है। ऐसा महान शासक था दोस्तों उदय सिंह चौहान, जिसने इल्तुतमिश को परेशान कर दिया था और उसको पराजित भी किया था। तो ये बात यहाँ पर लिखने की कोई या फिर नहीं लिखने की। ठीक है दोस्तों, देखो इधर देखो, देखो आप तो जो मैं बोलता हूँ तो आपको याद रहता भी नहीं होगा। देखो इधर क्या होता है, दिल्ली का शासक कौन रहता है दोस्तों, इल्तुतमिश। और उदय सिंह चौहान कहाँ का शासक रहता है दोस्तों, झालोर के चौहान का शासक रहता है उदय सिंह, समर सिंह का पुत्र रहता है ये। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया। ठीक है, तथा उदय सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया। वह संधि के लिए मजबूर किया। यानी कि दोस्तों इल्तुतमिश के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता संधि के अलावा। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश के पास दोस्तों कोई रास्ता नहीं रह जाता कि वो संधि के अलावा क्या करें। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई किसकी, उदय सिंह की बात। अब होता क्या है दोस्तों,
ये जो जानकारी है कि कौन सी जानकारी, ये वाली जो मैंने लिखी है अभी, देखो इधर ये वाली जानकारी, इल्तुतमिश का मैटर, ये दोस्तों एक ग्रंथ है दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम लिख लेना आप, ताज ए निसार, ताज ए निसार। ताज ए निसार में दोस्तों इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों उदय सिंह चौहान के बारे में। उदय सिंह चौहान की दोस्तों छतरी के बारे में बात करें, इनकी छतरी भी बनी हुई है, कहां पर बनी हुई है, बीनमाल क्षेत्र में, बीनमाल क्षेत्र में। कहां पर पड़ता है दोस्तों, ये भी जालौर में पड़ता है, यानी कि जालौर में इनकी क्या है, छतरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों उदय सिंह सोनगरा की या उदय सिंह चौहान की। एक और बात दोस्तों जानकारी के लिए सुन लेना, ऐसे कोई लिखाने का इतना बड़ा मैटर नहीं है दोस्तों। उदय सिंह चौहान की दोस्तों एक पोत्री रहती है जिसका नाम रहता है रूपा देवी। रूपा देवी का दोस्तों ये विवाह करवा देता है। क्या होता है कि दोस्तों देखो, कीर्तिपाल ने किसको, सामंत सिंह को पराजित किया था, मेवाड़ का शासक रहता है। अब मेवाड़ से क्या हुआ दोस्तों, इनके संबंध बुरे हो गए, अच्छे नहीं रहे। अब कोई ना कोई आएगा दोस्तों तो वहां पर बदला तो लेगा कि इनसे कौन से छोड़ देगा इनको। तो दोस्तों जैसे ही उदय सिंह शासक बनता है, उदय सिंह शासक बनता है तो मेवाड़ से भी आक्रमण होते हैं। अब ये नहीं चाहता कि यार अपन मेवाड़ से जो राजपूत है वही अपने संबंध खराब करे, तो ये क्या करता है दोस्तों, संबंध अच्छे करने के लिए अपनी पोत्री रूपा देवी का विवाह तेज सिंह से करवा देता है। तेज सिंह कौन रहता है दोस्तों, जैत्र सिंह का पुत्र रहता है। जो मेवाड़ शासक रहते हैं जैत्र सिंह, उनके बाद उनका पुत्र शासक बनता है तेज सिंह। शासक बनने से पहले ही तेज सिंह की शादी किससे करवा देता है दोस्तों, रूपा देवी से करवा देता है। क्या नाम रहता है दोस्तों, रूपा देवी। रूपा देवी कौन है दोस्तों, ये रहती है दोस्तों उदय सिंह सोनगरा की पुत्री रहती है, पौत्री रहती है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों उदय सिंह सोनगरा की, उदय सिंह चौहान की। ठीक है दोस्तों, आराम से समझ में आया होगा, एक एक चीज क्लियर हुई होगी। समकालीन दिल्ली का शासक था दोस्तों इल्तुतमिश। ताज ए निसार दोस्तों एक मुस्लिम ग्रंथ है, उस ग्रंथ में दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में बताया गया है। उदय सिंह सोनगरा ने इसको पराजित किया था तथा संधि के लिए मजबूर किया था, आक्रमण हुआ था दोस्तों इल्तुतमिश का। और दोस्तों छतरी की बात करें, इनकी छतरी बनी हुई है कहां पर, बीनमाल क्षेत्र में, यानी कि जालौर में ही इनकी छतरी है। ठीक है दोस्तों, अब आप लिख लीजिए। अब दोस्तों देखो इधर, अब इसके बाद शासक बनते हैं सामंत सिंह बनते हैं दोस्तों, चाचक देखो, इसके बाद दोस्तों शासक बनते हैं चाचिक देव। कौन, चाचिक देव। और इसके बाद दोस्तों इनका एक पुत्र रहता है सामंत सिंह। देखो इधर, चाचिक देव पुत्र रहता है इसका सामंत सिंह। शासक बनता है कौन दोस्तों, चाचिक देव। किसके बाद, उदय सिंह सोनगरा के बाद। और फिर इसके बाद शासक बनता है दोस्तों सामंत सिंह। 2 मिनट में दोस्तों इन दोनों की बात कर लेते हैं। देखो चाचिक देव दोस्तों महान प्रतापी शासक हुआ करता है, लेकिन इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। इनके बारे में बात करें दोस्तों, चाचिक देव के समकालीन समकालीन दिल्ली के शासक कौन रहते हैं दोस्तों, एक तो रहता है नसरुद्दीन शाह, बलबन रहते हैं, बलबन। और इनके शासक दोस्तों सामंत सिंह की बात करें तो सामंत सिंह दोस्तों क्या है, शासक बनता है। और शासक बनते ही दोस्तों इनके जो समकालीन जो शासक रहते हैं उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, यानी खिलजी वंश की जो है वहां पर नींव रख जाते हैं और खिलजी वंश का जो राज हो जाता है दिल्ली पर। तो जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों क्या है, उनकी जैसे 1296 का समय आता है, 1206 में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन की हत्या कर देता है और उसके बाद शासक बन जाता है दिल्ली का। और ये जो है सामंत सिंह दोस्तों जो क्या है वृद्ध हो जाता है। वृद्ध होने के बाद क्या करेगा कि अपने बेटे को क्या करेगा, यार कि मैं तो नहीं संभाल सकता। अलाउद्दीन खिलजी तो क्या है दोस्तों साम्राज्यवाद नीति के लिए निकला है और पूरा विश्व जो है
वो जीतने के लिए निकला हुआ है। तो मैं कैसे जीत पाऊंगा या फिर मैं कैसे सामना कर पाऊंगा। चाचिक देव दोस्तों क्या रहता है, समकालीन दिल्ली का शासक रहता है बलबन। तो लेकिन इसके टाइम दोस्तों बलबन ने कभी भी वहां पर आक्रमण नहीं किया था, लेकिन बलबन ने दोस्तों सामंत सिंह के समय आक्रमण किया था। तो ये असफल आक्रमण था, यहाँ पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि जो बताने लायक हो। तो सामंत सिंह का आप दोस्तों इतना सा याद रखना कि सामंत सिंह ने, इनके समकालीन बात करें दोस्तों, इसके समकालीन बात करें, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, दो शासक हुए थे दिल्ली के। लेकिन जैसे अलाउद्दीन शासक बनता है, ये वृद्ध हो चुके होते हैं, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, अपने पुत्र, इनका पुत्र रहता है दोस्तों प्रतापी पुत्र रहता है कानड़ देव। कानड़ देव की यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट अपन बात करने वाले हैं, और शासक जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कानड़ देव। कानड़ देव को दोस्तों ये अपने जीते जी वहां का शासक घोषित कर देते हैं, वहां का शासक बना देते हैं, कहाँ का, जालोर का, और खुद जो है वो आराम करने लग जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के वर्सेज किसके मध्य युद्ध होंगे दोस्तों, कानड़ देव के मध्य। तो मेन इंपॉर्टेंट कौन दोस्तों, सामंत सिंह ने अपने पुत्र शासक प्रतापी शासक कानड़ देव को जो है वहां का शासक बना दिया था। दोस्तों जब कानड़ देव जब युवराज था, तभी उसने अलाउद्दीन खिलजी की जब सेना आ रही थी गुजरात से, तो उसको भी लूट लिया था। तो कानड़ देव तो प्रतापी था ही दोस्तों, उसको तो बनना ही था वहां का शासक। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी। कल से दोस्तों आज की क्लास में इतना इंट्रोडक्शन है एक तरह से जालोर का, और जालोर के बारे में एक दो क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास में, और वो भी आए नहीं आए वो भी इतना फैक्ट बात नहीं है। कानड़ देव से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, कल के लिए बात करेंगे अपन। लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों वीडियो को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।